Hello students, good morning to all of you. We starts एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। फर्स्टली हम देखिए यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो एनालॉग सिग्नल है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जिस तरह से हम इनपुट देते हैं किसी भी सर्किट में उस तरह की ये ग्राफ आपको शो हो रहा है। एक है आपका डिजिटल जिसमें लेवल 1 और लेवल 0 हो रहा है। लेवल 0 जो नीचे का पार्ट है एक्स एक्सिस का, और लेवल 1 जो वाई एक्सिस का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह के दो सर्किट आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम एनालॉग सर्किट की बात करेंगे। ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम। एक सिग्नल जो आपका करंट और वोल्टेज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो आपका कहलाता है एनालॉग सिग्नल। ए साइनोसॉइडल वेरिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट एनालॉग सिग्नल आपको यहाँ पर सर्किट में दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट। ठीक है, ऐसे डिजिटल सर्किट की बात करेंगे तो इस डिजिटल सर्किट में ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज कैन टेक ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़। इसमें आपके पास 2 डिस्क्रीट वैल्यू यहाँ पर शो की गई हैं। एक आपका लेवल 0 है, एक लेवल 1 है। ठीक है, इस कॉल्ड ए डिजिटल सिग्नल। फिर देखिए इसमें जो आपके 2 वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं 1 और 0, जिसे हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, आर लेबल्ड एज हाई एंड लो वैल्यूज़। ठीक है, जो लेवल 0 है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, लेवल 1 जो रहेगा वो आपका वाई एक्सिस पर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बुलियन अलजेब्रा में आपके बुलियन ऑपरेटर्स आएंगे। जितने यहाँ पर गेट रहते हैं उस तरीके जैसे और ऑपरेटर, नॉर, नैंड, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो इसके कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। पहला है स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आपका ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। दूसरा है ए मोटिव इज़ गुड और बैड। जो मोटिव रहेगा वो आपका अच्छा भी रहेगा और बैड भी रहेगा। ठीक है, एन एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग। जो एक्शन है वो आपका राइट भी रहेगा या रॉन्ग भी रहेगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ओपन भी रहेगा या फिर क्लोज भी। ठीक है, तो अब इसमें हम और ऑपरेटर की बात करेंगे। और ऑपरेटर के लिए हमने यहाँ पर 2 स्विच का यूज़ किया हुआ है। 2 स्विच में आपके S1 है और S2 है, जिसमें हमने बल्ब का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और बैटरी। जब हम S1 स्विच को ऑन रखेंगे तो S1 स्विच को ऑन रखने के लिए हमें S2 को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो इस सर्किट में फिर भी आपकी करंट फ्लो होगी। तो S1 के लिए अलग टेबल बनेगी और S2 के लिए हमारी यहाँ पर अलग टेबल बनेगी बल्ब को ग्लो कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्विच S1 और स्विच S2 यहाँ पर शो हो रहे हैं। स्विच S1 को जब पहले हम दोनों को, स्विच S1 को भी और स्विच S2 दोनों को ओपन रखेंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ओपन करने की वजह से सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसे ही जब स्विच S1 को ओपन और S2 को क्लोज करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। स्विच S1 को क्लोज करेंगे और S2 को ओपन करेंगे तो भी बल्ब आपका ग्लो करेगा, और दोनों को जो हम क्लोज रखेंगे तो भी बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो आपका फॉर्मूला तैयार होगा यहाँ पर y=a+b तैयार होगा। ठीक है, इसी तरह हम जब और ऑपरेटर की बात करेंगे तो और ऑपरेटर के लिए y=a+b में हम यहाँ पर टेबल शो करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास इनपुट a को 0 और इनपुट b को भी 0, तो 0 + 0 y=a+b 0 हो जाएगा। ऐसे इनपुट a को 0, इनपुट b को 1, तो 0 + 1 1 होगा। इनपुट ए को 1, इनपुट बी को 0, तो 1 + 0 1, और दोनों को अगर 1 + 1 देंगे तो भी आपका ये 1 ही आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर की बात करेंगे तो एंड ऑपरेटर में भी आपके पास 2 ही स्विच हैं। यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसमें भी हम जब स्विच S1 स्विच S2 रखेंगे, पहले दोनों को ओपन रखेंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर एक को स्विच S1 को ओपन रखेंगे, S2 को क्लोज रखेंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में है एक को क्लोज रखकर दूसरे को ओपन करेंगे तो भी कोई ग्लो नहीं करेगा बल्ब, और जब दोनों को क्लोज रखेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट इन सब की टेबल बनानी है। तो देखिए इसका मतलब ये है y=a.b। तो एंड ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है वो रहेगा y=a.b। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी टेबल तैयार करते हैं। जब सबसे पहले हम दोनों को 0 रखेंगे, इनपुट a को भी और इनपुट b को भी, तो आपके पास y=a.b है। तो 0.0 क्या होगा? 0। ऐसे इनपुट a को 0, इनपुट b को 1, तो 0.1 0, ऐसे 1.0 0। ठीक है, टेबल में आपके यही चारों पार्ट रखने हैं। पहले दोनों 0 रखने हैं, फिर इनपुट a को 0 और इनपुट b को 1, फिर इनपुट a को 1, इनपुट b को 0 और फिर दोनों को 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल तैयार करनी है।
एंड का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और का y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो नॉट ऑपरेटर में हमारे पास केवल 0 और 1 केवल दो ही कंडीशन रखनी है, क्योंकि इसमें एक ही स्विच की बात की गई है। तो स्विच एस, देखिए यहाँ पर जब हम स्विच को ओपन रखेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब हम क्लोज़ रखेंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसकी जो आपकी टेबल बनेगी वो y इज इक्वल टू, देखिए एक बार 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो हम 0 आएगा, और इसका जो आपका रहेगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, नॉट की वजह से अपोजिट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार। बार का मतलब होता है कि उल्टा, अगर 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा, और 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो आपके 0 और 1 होते हैं, तो ये एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखिए ए आपको 1 दे रखा है तो इसका ए बार क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर लॉजिक गेट्स की बात की गई है। लॉजिक गेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप यहाँ पर ये एंड गेट, और गेट और आपके नॉर गेट, ये सब ऑपरेटर 3 तरीके के, जिसमें और का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड का है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और नॉट का है आपका y इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है।